बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 506 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और आपने जो असाइनमेंट जमा करवानी है वो जावा की फ़ाइल्स होंगी, वो ज़िप करके आपने जमा करवानी है। वो 4 फाइल्स होंगी, 4 एम्प्लॉय जावा, टीचर जावा, मैनेजर जावा और टेस्ट और जावा और मैं मर जावा। और 4 जो हैं वो फाइल्स हैं जो आपने इकट्ठी ज़िप करके भेजनी है। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि आपने एक पेरेंट क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम और सैलरी, उनकी डाटा टाइप भी बताई हुई है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक फंक्शन जिसका नाम बिल्कुल क्लास जैसा होता है और उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होगा और एक डिफ़ॉल्ट, यानी 2 कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और मेथड, उसके अंदर फंक्शन बनाना है अपने डिस्प्ले जो पेरेंट क्लास का है, बाद में उसको हम ओवरराइड करेंगे जो कि चाइल्ड क्लासेस में यूज़ होगा। इस असाइनमेंट का मकसद पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना है। इसकी हमने 2 चाइल्ड क्लासेस बनानी है। क्रिएट अ सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास टीचर और दैट एक्सटेंड एम्प्लॉय यानी पेरेंट क्लास जो होगी उसकी एक्सटेंड्स इसमें बोलते हैं इनहेरिट करने को। एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, टीचर उसका चाइल्ड है, उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, कंस्ट्रक्टर है और इसमें हमने एक सुपर का कीवर्ड यूज़ करना है। सुपर जो होता है वो पेरेंट की चीज़ों को कॉल कर लेता है। सुपर क्लास पेरेंट क्लास को बोलते हैं। सुपर का फंक्शन या सुपर यूज़ करें तो ऊपर वाली चीज़ें, पेरेंट वाली चीज़ें चाइल्ड में आ जाती हैं। ओवरराइड जो होता है इसका मतलब भी यही होता है कि जो पेरेंट में बनाया है वो चाइल्ड में यूज़ हो जाए। और पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ यही होती है कि फंक्शन का नाम सेम रहे और लेकिन फंक्शनैलिटी चेंज हो जाए। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म का मैनी फॉर्म्स ऑफ द सेम फंक्शन, सेम नेम बट फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी और डिफरेंट क्लासेस के अंदर। मतलब टीचर के अंदर वही डिस्प्ले का फंक्शन कुछ और कर रहा होगा, एम्प्लॉय के अंदर कुछ और कर रहा होगा और तीसरी क्लास जो है वो मैनेजर की है, मैनेजर के अंदर कुछ और कर रहा होगा। ये मैनेजर की क्लास है, यहाँ पे मैनेजर एक्सटेंड एम्प्लॉय, मैनेजर चाइल्ड है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, उसकी 2 चाइल्ड हैं, एक टीचर और मैनेजर। और फिर इन सब को जाके कॉल करना है टेस्ट क्लास के अंदर जो कि मेन क्लास है, जिसके अंदर मेन मेथड है, जो मेन जावा का फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम ने चलना स्टार्ट करना है, वो मेन मेथड है। तो ये चौथी क्लास बनाएंगे, इसके अंदर से हमने कॉल करना है पेरेंट को, चाइल्ड को, जिसको भी। तो वो चीज़ें इधर से इम्प्लीमेंटेशन होंगी। आउटपुट आपकी सेम होनी चाहिए। आपने 4 क्लासेस भेजनी है। एक्चुअली ये पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थंब है, जो पिलर है, जैसे कि इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी इज़ द मेन पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो इसके अंदर है। तो आई होप सो कि मैंने आपको असाइनमेंट सही तरह समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है कि इसके लिए चाहिए क्या क्या। तो आपने इंस्टॉल करना है JDK, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी है। उसका ये वीडियो लिंक पड़ा हुआ है और ये ज़िप पड़ी हुई है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो आप 13 इंस्टॉल करेंगे, अगर 32 बिट है तो आप JDK 8 पॉइंट। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो इंस्टॉलेशन के रिलेटेड है वो ये वीडियो पड़ी हुई है। अदरवाइज़ मेरे चैनल के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको वहाँ नेटबीन कैसे इंस्टॉल करना है, JDK कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब हम मूव करते हैं नेटबीन्स जो एक सॉफ्टवेयर है। अगली असाइनमेंट में इसकी ज़रूरत पड़नी है। आपको इसमें कहा भी हुआ है कि आप नेटबीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये शुरू में लिखा हुआ है कि आप आईडी नेटबीन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सिंपल टेक्स्ट एडिटर और एनी आईडी। तो नेटबीन, मैंने नेटबीन यूज़ किया है। इसके अंदर क्या करना होता है, फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जावा सेलेक्ट करेंगे, जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे आके आपने टेस्ट लिख देना। तो ये आपकी मेन क्लास होगी टेस्ट। और उसके बाद वो कह रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ तो इसलिए नहीं है, तो वो क्रिएट मेन क्लास पे लाजमी क्लिक करिएगा क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन होगा। तो मेन और दैट्स इट। इसके बाद आप इधर आएंगे, ये आपका पैकेज है।
इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, जावा क्लास। जावा क्लास का नाम हमने क्या रखना है, दूसरी क्लास एम्प्लॉय, IM एम्प्लॉय। तो मैं इसको एम्प्लॉय 1 कर देता हूँ। पहला लेटर लाजमी कैपिटल रखिएगा, क्लास का पहला लेटर कैपिटल रखते हैं। तो एम्प्लॉय 1 फिनिश, तो वो क्लास बन जाएगी, उसका कोड आपने लिखना है। तो इस तरह क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये चारों क्लासेस बन जाएंगी। इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट सेम आती है कि नहीं। तो मैं आपको रन करके दिखा दूं। तो ये चारों क्लासेस हैं, टेस्ट, एम्प्लॉय, टीचर, मैनेजर। क्रिएटिंग एम्प्लॉय, टीचर एंड मैनेजर ऑब्जेक्ट्स। इज़ एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, एम्प्लॉय का डिस्प्ले मेथड आ गया। इज़ टीचर डिस्प्ले मेथड, इज़ एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, और इज़ मैनेजर, इज़ एम्प्लॉय। तो वो जिस तरह उधर है, डेमोस्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इज़ टीचर डिस्प्ले एम्प्लॉय, और इस तरह होगा मैनेजर, और फिर ये। तो जिस तरह आउटपुट थी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली वही आउटपुट है। मैं एक दफ़ा फिर आपको मैच करवा दूं, आप देख लें इसको। जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी उसके अंदर बना दी हैं, बिल्कुल इसी तरह ही। ये इज़ एम्प्लॉय मेथड, इज़ टीचर, इज़ एम्प्लॉय, इज़ मैनेजर, इज़ एम्प्लॉय, डेमोस्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये उसके बाद क्या है, वैल्यूज़ भी सेम है, नाम भी सेम है, आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं कोड के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट क्लास क्रिएट की जाती है तो पेरेंट पे जाना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है कि कमेंट भी करें इसके साथ। तो यहाँ पे आप उसको लिखोगे कि ये पेरेंट क्लास है, ये एट्रीब्यूट है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है डिस्प्ले का पेरेंट क्लास के अंदर, और ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो जितनी चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आपने बनानी है। यहाँ पे शायद आपको नज़र ना आया हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि कोड थोड़ा क्लियरली नज़र आए। एम्प्लॉय, आईडी, नेम, सैलरी, ये 3 पैरामीटर के थे, 3 एट्रीब्यूट के थे। ये कंस्ट्रक्टर है इनको इनिशियलाइज करने के लिए, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वैल्यू भेजने के लिए, ये फंक्शन है डिस्प्ले का, और जिसमें हमने उसका नाम वगैरह डिस्प्ले करना है, और ये उसका स्ट्रिंग फंक्शन है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को डिस्प्ले करवाएगा एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो स्ट्रिंग को कॉल किया जा सकता है, टू बी स्ट्रिंग मेथड। तो स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, हम लोग टीचर की क्लास को देखते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास उसने टीचर कही है, चाइल्ड क्लास है। ये कैसे बनती है, पब्लिक क्लास टीचर, ये चाइल्ड हो गया। एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी को अपना पेरेंट कहना हो जावा के अंदर। तो टीचर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पेरेंट है और टीचर उसका चाइल्ड है, तो दरमियान में वल्दियत आएगी। मैं इसको वल्दियत कहता हूँ। एक्सटेंड्स इज अ लाइक चाइल्ड का नेम, वल्द आगे अब्बे का नाम। तो स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, ये उसका कंस्ट्रक्टर आ गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। ये ओवर रिडन मैथड है, यानी जो पेरेंट में सेम नेम वाला फंक्शन है चाइल्ड में बनाए तो उसको ओवर रिडन कहते हैं, और साथ में ये लिखना ज़रूरी है। ओवर रिडन हो गया यानी पेरेंट और चाइल्ड का फंक्शन का नाम सेम है लेकिन फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। सुपर का कीवर्ड कहा था वो हमने यूज़ कर दिया, कॉल द पेरेंट डिस्प्ले फंक्शन। तो साथ में वो पेरेंट को भी कॉल करेगा, चाइल्ड को भी कॉल करेगा। जब वो चाइल्ड को कॉल करेगा तो लिखेगा इज़ इन टीचर, और ये जब कॉल होगा तो इज़ इन पेरेंट, मतलब इज़ इन एम्प्लॉय, तो वो ये मैसेज उधर से आता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन एंड जो भी डिस्प्ले करना है वो यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें तो मैनेजर की क्लास है, सेम टू सेम कार्बन कॉपी है, सिर्फ टीचर की जगह पे मैनेजर कर देना। बाकी कुछ उसमें डिपार्टमेंट एक नया एट्रीब्यूट है जो कि चाहिए था, उधर क्वालिफिकेशन था। बाकी पब्लिक क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ये चीज़ आ गई। ये इसका कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, ये पैरामीटराइज, ये जो ब्रैकेट में होते हैं ये पैरामीटर होते हैं, खाली होगा तो डिफ़ॉल्ट होगा।
ना भी बनाएं डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जावा में बनता है। मेथड अगेन ओवरराइड है फ्रॉम पेरेंट, और ये ओवर रिटन मैथड सबस्ट्रिंग वो यूज़ किया, और ये क्लास यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट टेस्ट की क्लास है। टेस्ट की क्लास इम्प्लीमेंटेशन करती है, जितना भी सारा कुछ है उसको कॉल यहाँ से जाती है। तो ये मेन फंक्शन जावा जहाँ से स्टार्ट होगी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम इज़ मेन, तो मेन है यहाँ पे, और यहाँ पे वो उसको कॉल करता है। ये अब डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं system.out.println, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है इसका E1 टू डिस्प्ले, वो डिस्प्ले कर देगा। E1 की जगह पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं, आपका नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जब कोडिंग चेंज करूँगा हर बंदे के लिए तो उसका नाम यहाँ पे रखूँगा, ताकि मतलब अली 1, अली 2, अली 3, ताकि उसका नाम बीच में आ जाए और कोड चेंज हो जाए। तो इस तरह मैं उसको बीच में उसको यूज़ कर दूँगा, और नाम भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हिना, बिलाल, अहमद, सारा, इसकी जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। कोई जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम खुद चेंज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए यूज़ किया है, सादा लाइन आ जाए। ये टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, और ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये उसका डिस्प्ले हुआ। और देन ये डेमोन्स्ट्रेशन आफ्टर द पॉलीमॉर्फिज्म जो चीज़ें हैपन होंगी वो यहाँ से होंगी। ये एम्प्लॉय का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, जब हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को भी वो कॉल जाएगी, तो ये उसके लिए है। तो दूसरा, ये तीसरा, इस तरह वो पेरेंट की क्लास से पेरेंट से चाइल्ड को कॉल कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। आई थिंक सो दिस वन इज़ अ डाउन कास्टिंग, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड आ रहे हैं, और ये अप कास्टिंग थी जो हम कॉल कर रहे थे M1 से। तो ये ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का था, तो ये अप कास्टिंग हो रही थी कि ऊपर की तरफ जा रहा था। ये भी एक टर्म है जावा की, बड़ी मशहूर है, तो पता होनी चाहिए। अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग, ये मेरे चैनल के ऊपर बड़ी फेमस वीडियो है, यानी काफ़ी लोग सर्च करते हैं इसको। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। सारी जावा फाइल जमा करवानी है, ये वाली अभी, बल्कि इसको फ़ोल्डर में ले चलें आपको। ये मेरा फ़ोल्डर है, तो ये 4 फाइल्स हैं, इनको आपने क्या करना है, चारों को ज़िप करना है। राइट क्लिक और ऐड टू आर्काइव अगर आपके पास हो तो, और इसको ओके कर दें। अपनी VUID से चारों फाइल ज़िप होके आ जाएंगी, फिर इनको सबमिट करना है। अगर कोई भी किसी ने भी पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो फिर वो मुझसे रब्ता कर लें। चैनल का लिंक, चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी उधर से ग्रुप ज्वाइन कर लें। और बाकी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।